मालिक या स्टाफ का नाम सार्वजनिक करने के लिए जोर नहीं डाला जा सकता है। इस आदेश से जातिगत भेदभाव को बढ़ावा मिलता है कि मालिक और कर्मचारी अल्पसंख्यक नहीं होने चाहिए कि किस तरह का खाना बेचा जा रहा है। ये नहीं बताना होता है कि किसे काम पर रखा गया है, खाने में क्या परोसा गया है, ना कि इससे उसे किसने बनाया है। की पहचान बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अपने कर्मचारियों के नाम डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और उत्तर प्रदेश में काफी समय से देख रहे हैं। हिटलर के जमाने में नाजी शाही का शासन था, वो आप हिंदुस्तान में शुरू करना चाहते हैं। कांवड़ यात्रा के रास्ते पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करने के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश प्रशासन के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की 2 जजों वाली पीठ ने यह आदेश दिया है। इसके साथ ही पीठ ने कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक करने के संबंध में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वो निर्देशों को अमल में लाने पर रोक लगा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो खाना बेचने वालों को यह बताना जरूरी है कि वो किस तरह का खाना दे रहे हैं, लेकिन उन पर मालिक या स्टाफ का नाम सार्वजनिक करने के लिए जोर नहीं डाला जा सकता है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक करने के दिशा निर्देशों पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आपत्ति जताते हुए संबंधित राज्यों की सरकारों की निंदा की थी और इसे विभाजनकारी कदम बताया था। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी ओर से कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्ट ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह और याचिकाकर्ता अपूर्वानंद और आकार पटेल की तरफ से हुजैफा अहमदी कोर्ट में पेश हुए, लेकिन संबंधित राज्यों की तरफ से कोई वकील कोर्ट में मौजूद नहीं था। इन सभी की मुख्य दलील ये थी कि आदेश से समानता के अधिकार, अस्पृश्यता और भेदभाव का निषेध और कोई पेशा या व्यापार करने के अधिकार का हनन होता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस आदेश से जातिगत भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि कोई शाकाहार के नाम पर मांसाहार खिलाता है या साफ सफाई के मानदंडों के अनुरूप काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानून बने हुए हैं। उन्होंने इस आदेश की वजह से होने वाले परिणामों का भी जिक्र करते हुए कहा, वो मालिक जो अल्पसंख्यक नहीं है अपने यहां अल्पसंख्यकों को काम पर नहीं रखेंगे। ये तर्क कि मालिक और कर्मचारी अल्पसंख्यक नहीं होने चाहिए, तब तो इस तर्क के हिसाब से उन लोगों को भी अल्पसंख्यक नहीं होना चाहिए जो फल सब्जी उगाते हैं। पीठ ने जब यह पूछा कि क्या संबंधित दिशा निर्देश स्वैच्छिक हैं, वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने बताया कि दिशा निर्देशों को नहीं मानने पर 2000 रुपए से 5000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। वरिष्ठ वकील सिंघवी ने यहां तक कहा कि कांवड़ यात्रा सदियों से हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई दुकानदार पैसे कमाना चाहता है तो वो इस तरह प्रचार कर सकते हैं कि उन्हें यहां बिना प्याज लहसुन का शाकाहारी खाना मिलता है। उनकी यह भी दलील थी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जैसे कानून मौजूद हैं जिससे परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। इन कानूनों के तहत यह बताना होगा कि किस तरह का खाना बेचा जा रहा है, ये नहीं बताना होता है कि किसे काम पर रखा गया है। वहीं वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने कोर्ट का ध्यान इस ओर खींचा कि इन दिशा निर्देशों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से मंजूरी मिली हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में जिस तरह से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके और भी असर पड़ सकते हैं। वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने तर्क दिया कि इन दिशा निर्देशों का कोई वैधानिक आधार नहीं है। उन्होंने कहा, इस आदेश के पीछे कोई तर्क नहीं है, फर्क इससे पड़ता है कि खाने में क्या परोसा गया है, ना कि इससे उसे किसने बनाया है। वहीं एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने अपनी याचिका में कहा था कि इन दिशा निर्देशों से छुआछूत को लेकर गंभीर हालात पैदा हो गए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इन दिशा निर्देशों का सबसे बुरा असर गरीब वेंडर्स पर पड़ेगा। इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की 2 जजों वाली पीठ सुनवाई कर रही है। पीठ ने कहा, इस विचार विमर्श का सम्मान करते हुए हमें लगता है कि इस तरह की गतिविधियों की मनाही के लिए एक अंतरिम आदेश जारी करना ठीक होगा।
दूसरे शब्दों में कहें तो फूड सेलर्स, जिनमें ढाबा मालिक, रेस्टोरेंट मालिक, दुकानें, फल सब्जी विक्रेता शामिल हैं। उनसे डिस्प्ले में यह बताने के लिए कहा जा सकता है कि वो क्या परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें मालिक और कर्मचारियों की पहचान बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों को नोटिस भी जारी किया है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान इन राज्यों की तरफ से कोई वकील मौजूद नहीं था। मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक लगाने के फैसले पर तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने कहा, यह भारतीय संविधान की विजय है, यह भारत के लोगों की जीत है। अब किसी दुकानदार को अपना और अपने कर्मचारियों के नाम डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इस वजह से ये इस तरह के फैसले ले रहे हैं। सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है और इसका दुख बीजेपी को भी है। उन्होंने कहा, यह बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और उत्तर प्रदेश में काफी समय से देख रहे हैं कि अधिकारी किस तरह से राजनीतिक दलों का काम कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दूरगामी संदेश जाएगा। इससे देश के समरसता और सामाजिक एकता कायम होगी। बेवजह जो विवाद राजनीतिक फायदे के लिए छेड़ा गया वो खत्म हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर समाचार एजेंसी ANI से कहा, आप भारत में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेद नहीं कर सकते। इस तरह के फरमान जारी किए जा रहे हैं जैसे हिटलर के जमाने में नाजी शाही का शासन था, वो आप हिंदुस्तान में शुरू करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोशल मीडिया में एक नई बहस छिड़ गई है। हर कोई अपने हिसाब से तर्क दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।